Hello all, I welcome you all to my YouTube channel E-Political Science. Today we are going to discuss theories of rights. अधिकारों के सिद्धांत हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन है ये पार्ट 1 है सीरीज़ का, राइट्स की सीरीज़ का। ऐसे तो मैंने राइट्स में नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ह्यूमन थ्योरी ऑफ राइट्स वो भी मैंने डिस्कस किया है, और जो ह्यूमन राइट्स का जनरेशंस ऑफ राइट्स है दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड. So today I'm going to discuss the different theories of right, and since in your exams एक question theories of rights पे हर साल होता है, repeated भी होता है, और कई बार क्या होता है कि theories of rights में भी you are getting more questions on human rights theory and natural rights theory and sometimes Lasky's theory of rights. So let us try to focus on these perspectives of rights and why they are important. So first of all we are going to talk about natural theory, but since natural theory is already discussed in my YouTube series, so you can just double click on this particular link which is being shared in the slide, and then you can go to that particular section and natural theory of rights आप वहाँ से भी सुन सकते हैं. ठीक है. दूसरा जो है वो है लीगल थ्योरी, और ये क्योंकि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये आपका दोनों बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, और जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं या कई बार दे आर नॉट एबल टू हैव एक्सेस टू द क्लासेस, दे कैन रिवाइज दिस, दे कैन रेफर दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन. बार बार ये चीज़ें जो है, ये टॉपिक और ये एनालिसिस ये सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. So this is a very good mechanism through which you can stay connected to your syllabus, to your topic, and to your teachers also. So the second thing I told you, it's on legal theory of rights. ठीक है, कानूनी सिद्धांत. और जैसे मैंने बताया कि ऑस्टिन और बेंथम दे आर द मोर यू कैन से फेमस प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी. और बेसिक प्रिंसिपल, जब भी हम किसी भी अधिकार के सिद्धांत की बात करेंगे, पहले तो आप अधिकार क्या है ये सब इन जनरल आप डिस्कस कर सकते हो. मैंने ये भी बताया है कि व्हेन यू आर डिफाइनिंग राइट्स यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ लास्की, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट रोनाल्ड डॉर्किन आइडिया ऑफ टेकिंग राइट्स सीरियसली, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सम ह्यूमन राइट्स डेफिनेशन ऑन राइट्स. और उसके अलावा आप और भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, पर ये सब डेफिनेशंस हैं जो आपके आंसर्स में होनी चाहिए. Okay, so when we are talking about legal theory, क्योंकि the name itself signifies that what exactly ये theory किस आधार क्या होगा ये theory का, तो basically legal होगा. तो यहाँ पे state is the source of rights, creates and sustains rights, and its main limitations is that at times state can be repressive, or in emergency or crisis situations it can be limited. अब ये बात हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानूनी अधिकार का सिद्धांत है इसमें जो अधिकार है उसका आधार ही कानून है. और कानून डायरेक्टली जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो स्टेट हो सकता है, संस्थाएं हो सकती हैं जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती हैं. तो यहाँ क्योंकि स्टेट जो है वो सोर्स है राइट्स का, वो क्रिएट करता है और वो हमें हेल्प करता है, प्रमोट करता है राइट को. तो कई बार जैसे अभी हम पैंडमिक सिचुएशंस में देख रहे हैं कि हमारी, चाहे हम किसी भी तरह की लिबर्टी की बात करें, मूवमेंट की लिबर्टी है, या फिर हमें कोई इम्पॉर्टेंट कुछ ख़रीदना है और अभी कर्फ्यू का समय है, सो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे राइट्स हमें डिनाई किए जा रहे हैं या अधिकार हमें नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी है, क्राइसिस सिचुएशंस है. तो वी हैव टू learn to compromise and deal with this situation, so that कि हम जो है स्टेट का, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचें. तो कानूनी अधिकार जो सिद्धांत है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकार जो है, अगर हम नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स देखें, उसका मेन क्रिटिसिज्म यही था क्योंकि जो उसके बेस है, जो फाउंडेशन है वो क्लियर नहीं था. क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या वो नेचुरल लॉ है, क्या वो गॉड है या नेचर है एग्जैक्टली. सो उसको ओवरकम करने के लिए जितने भी सीरीज़ ऑफ राइट्स आप पढ़ेंगे, ये तो पार्ट 1 का है, पार्ट 1 में डिस्कस कर रही हूँ, जितने भी सीरीज़ ऑफ राइट्स हैं, ईच थ्योरी ऑफ राइट इज़
डेवलपमेंट ओवर अनदर, और कुछ जो भी उसकी कमियां हैं तो दूसरे थ्योरी में वो कमियां कम की गई हैं या उस पर बात किया गया है दूसरे एंगल से। और हर थ्योरी का अपनी अपनी अलग अलग जो है समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं। सो वी हैव टू लुक एट बोथ द साइड्स। तो पहली थ्योरी में क्योंकि नेचर से रिलेटेड चीज़ें था, आधार नहीं था, तो दूसरा है लीगल थ्योरी में आधार है, लॉ है, जिसका आधार स्टेट है, और लॉ इज़ द मेन जो है सोर्स ऑफ राइट्स हियर। अब हम थर्ड सोर्स ऑफ राइट्स अगर हम पढ़ें थ्योरी ऑफ राइट्स तो फिर हिस्टोरिकल थ्योरी। इसमें ऐतिहासिक सिद्धांत हम इसे हिंदी में कहते हैं। बेसिक जो स्कॉलर हैं इसके या मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो, वो है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग इज एन हिस्टोरियन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट, कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि राइट्स ग्रो फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे अधिकार का जो आधार है वो जो भी हमारे पुराने समय से जो भी कस्टम्स चले आ रहे हैं, संस्कार चले आ रहे हैं, बिलीफ चले आ रहे हैं, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसमें जो अधिकार का आधार बताया गया है इसमें, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट? बेसिकली इट इज़ सेइंग दैट कुछ कंजर्वेटिव कस्टम्स है, फॉर एग्जांपल डाउरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑनर किलिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये एक लिमिटेशंस है इस अधिकार का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जितने भी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसमें मोस्टली चीज़ें अच्छी नहीं कई बार होती हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ उसमें पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव साइड भी होता है हर कस्टम्स का, प्रैक्टिसेस का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं हमारी, तो ऑब्वियसली फैमिली में भी रहता है कि बहुत अच्छे हम कस्टम्स प्रैक्टिस करते हैं। बट मैनी टाइम्स इस तरह के डाउरी चीज़ें या फीमेल इन्फेंटिसाइड या ऑनर किलिंग जैसे इश्यूज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल सती प्रथा, जो भी हुआ, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द फीमेल इश्यूज़, इट कुड बी एट अक्रॉस थिंग्स। तो इन चीज़ों पे भी हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो हिस्टोरिकल थ्योरी है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, वो ये कहती है कि हम अगर राइट्स का आधार सिर्फ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स रहेगा तो फिर राइट्स बहुत हद तक कंजर्वेटिव होगी। और आज के समय में लिबरल हम जो ट्रेडिशंस, लिबरल जो आइडिया फॉलो करते हैं, धीरे धीरे हम न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो न्यू लिबरलिज्म में वी आर मोर फोकसिंग और आवर मोर मेरिट, हमारा जो हम डिज़र्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ये अधिकार का आधार इतिहास रहेगा और इतिहास से आधारित चीज़ें रहेंगी तो फिर वो राइट्स को कंस्ट्रेन कर देती हैं, लिमिटेड कर देती हैं। So that is the reason that we need to think of some other alternative also. That means we have to balance tradition and modernity. And then social welfare context. इसमें scholars you can talk about Roscoe Pound, बेंथम भी लिख सकते हैं, लास्की भी लिख सकते हैं। ऐसे लास्की ने अलग अपना सिद्धांत दिया है, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लास्की थ्योरी ऑफ राइट्स में डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करूँगी। नाउ बेसिक प्रिंसिपल, सोशल वेलफेयर जो आइडिया है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? राइट्स आर द कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड हेंस स्टेट शुड रिकॉग्नाइज ओनली सच राइट्स विच हेल्प इन प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे ये है कि क्योंकि सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है या सामाजिक कल्याण के जो अधिकार का सिद्धांत है उसका आधार जो है सामाजिक कल्याण है, तो सामाजिक कल्याण हम जो है वैक्यूम में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो सोशल वेलफेयर जो भी होगा वो स्टेट होगी, सोसाइटी होगी जो इस तरह के सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेगी। तो अधिकार जो सोशल वेलफेयर लेके आए, सोशल गुड लेके आए, उसी तरीके के अधिकारों को प्रमोट किया जाएगा इसमें। तो इसलिए यहाँ पे जो अधिकार का सोर्स है वो सोशल वेलफेयर है। अब इसकी समस्याएं क्या है, इसका जो आलोचना क्या हो सकती है कि ये अधिकार सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स many times it can ignore individual interest, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इश्यूज़ को कई बार ये इग्नोर कर सकता है। समाज के सामने या समाज इम्पॉर्टेंट है,
सामाजिक जो वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम अफर्मेटिव एक्शन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, पर सकारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में अगर हम देखें तो कई बार जो है, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो मेरिट बेस्ड पर अपने टैलेंट के बेस पर आगे आना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते, क्योंकि हर जगह जो है, हर प्लेटफॉर्म पे चीज़ें रिज़र्व कर दी गई हैं, इतनी सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं। ड्यू के एडमिशन्स में भी ये इश्यूज़ रेज़ किया गया। हालांकि अब नेक्स्ट ईयर से यू आर गोइंग टू हैव एन एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ वेरी गुड टू, क्योंकि सबको इक्वल चांस मिलेगा अपने टैलेंट, अपने स्किल्स दिखाने का। तो बेसिकली अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार के सोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सोर्स को समझने के लिए अधिकारों के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो विभिन्न थेरीज़ हैं, वो अधिकारों के सोर्स को डिफ़ाइन करती हैं। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फ़्लो कर रहा है, और जहाँ से भी फ़्लो कर रहा है वो परफेक्ट है, अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या समस्याएं हैं, क्या सीमाएं हैं, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। सो आई होप students, I tried my best to explain you very briefly the main theories of rights. Still 2 to 3 theories are left that I will discuss in the second part, and those theories are Lasky theories of rights, Marxist theory of rights और ह्यूमन राइट थ्योरी। ह्यूमन राइट थ्योरी का मैंने अलग 2 वीडियो बनाया हुआ है, जनरेशन्स ऑफ राइट्स। तो उसके बावजूद भी मैं ये 2-3 थ्योरी और एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू हैव एनी a problem in understanding our today's discussion, you can put your comments and ask me there only. I will respond to it. So you take care of yourself, stay connected, because in this a pandemic period which is still again taking its course, so you need to take care of yourself and don't roam about here and there. I hope these series of videos will help you a lot in doing well in your exams, in your paper, and understanding things. God bless you and stay connected. Thank you.